नमस्कार। अब वक्त हो गया है कहानी कुर्सी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज कहानी कुर्सी की में हम उस खबर की बात करेंगे जिसकी चर्चा इस वक्त बहुत जोरों पर है। महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बड़े संगीन हैं। उन पर इल्जाम है प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए अडानी का सहारा लेकर, अडानी की कंपनियों का नाम लेकर और एक उद्योगपति के जरिए झूठे अनर्गल आरोप लगाने का। और वो भी कहां? लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर ये सवाल पोस्ट करने का। और वो भी खुद नहीं, बल्कि इल्जाम यह है कि महुआ मोइत्रा ने अपने लोकसभा का लॉगिन आईडी, पासवर्ड, सब कुछ एक उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को दे दिया और महुआ मोइत्रा की जगह वो उस पर सवाल पूछते थे, सवाल पोस्ट करते थे। यानी सीधा सीधा मामला है कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से इल्जाम है कि उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने उपहार लिए और इसके बदले में दर्शन हीरानंदानी ने अपने उद्योग जगत की राइवलरी को सेट करने के लिए लोकसभा में महुआ मोइत्रा से सवाल पूछवाए। इस सबके केंद्र में महुआ मोइत्रा है। मैं आपको एक एक करके इसकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आखिर इस पूरी कहानी के किरदार कितने हैं। तो केंद्र बिंदु तो इसमें सांसद महुआ मोइत्रा ही हैं। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद है, अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। मामला सामने तब आया था जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जी हाँ, ये निशिकांत दुबे, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी लोकसभा के स्पीकर को और उसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, ये जिनका चेहरा यहां घूमते हुए देख रहे हैं, इनका नाम है जय अनंत देहादरई। जय अनंत देहादरई ने दरअसल महुआ मोइत्रा पर ये इल्जाम लगाए और शुरुआत उनके जरिए ही हुई कि महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री को, अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए एक दूसरे उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए, गिफ्ट्स लिए, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और लोकसभा के वेबसाइट पर जाकर सवाल पोस्ट किए। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये महुआ मोइत्रा और ये जय अनंत देहादरई, इनका रिश्ता क्या है। महुआ मोइत्रा ने खुद सोशल मीडिया पर जाकर इसके बारे में अपने शब्दों में जय अनंत को एक जिल्टेड एक्स बताया था, यानी एक जला हुआ एक्स। एक्स माने एक्स पार्टनर, एक्स दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद जय अनंत की चिट्ठी को आगे बढ़ाते हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने जब लोकसभा के स्पीकर को ये सारी बातें बताई, उसके बाद चर्चा हुई कि इस पर जांच बैठ सकती है। तो दर्शन हीरानंदानी, जिनके नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है, वो सामने का है। दर्शन हीरानंदानी ने 3 पन्नों का एक एफिडेविट जारी किया है। ये दुबई में रहते हैं, भारत में नहीं। और उन्होंने अपने इन 3 पन्नों के एफिडेविट में हर उस आरोप की पुष्टि कर दी है जो जय अनंत और निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के ऊपर लगाए थे। सीधे सीधे उन्होंने बताया है कि महुआ मोइत्रा ने उनसे, यानी कि दर्शन हीरानंदानी से जानकारी लेकर अडानी के ऊपर इल्जाम लगाए। अडानी की जानकारी लेकर महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछे। सवाल पूछने की प्रक्रिया क्या है कि आपको वेबसाइट पर जाकर सांसद को सवाल पोस्ट करना होता है और संसद में पूछने के लिए अडानी के खिलाफ सवाल ड्राफ्ट किए गए। वो सारी जानकारी और वो सारा ड्राफ्ट था दर्शन हीरानंदानी का। महुआ मोइत्रा ने इसके लिए पार्लियामेंट का अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब दर्शन हीरानंदानी को दिया और अगर ऐसा है तो ये अपने आप में अपराध है। और दर्शन हीरानंदानी इसकी पुष्टि करते हैं कि ये डिटेल्स उन्होंने मुझे दी थी और महुआ के नाम पर अडानी के खिलाफ सवाल सीधे पोस्ट वही करते थे। इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि कुल जो 61 सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं लोकसभा में अभी तक, 19 से लेकर अब 2023 तक, उसमें से 50 सवाल अडानी को लेकर थे। महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों क्योंकि गुजरात से आते हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके प्रधानमंत्री की इमेज खराब करने की कोशिश की। ये इल्जाम भी महुआ मोइत्रा के ऊपर लगा है और दर्शन हीरानंदानी इस बात को स्पेसिफिकली अपने 3 पन्ने के एफिडेविट में कहते हैं। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा बहुत एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी थी और उनको लगा कि आगे बढ़ने का, चर्चा में आने का सबसे आसान तरीका यह है कि प्रधानमंत्री के ऊपर इल्जाम लगाओ। इसीलिए उन्होंने अडानी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू किए। फिर वो ये भी कहते हैं कि महुआ मोइत्रा की विपक्ष के तमाम और बड़े हस्तियों से बड़ी दोस्ती है। राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत होती थी इस पूरे मामले को लेकर। वो शशि थरूर का भी नाम ले रही हैं, कुछ पत्रकारों का भी नाम वो लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी मीडिया आउटलेट्स के साथ भी बात होती रहती थी महुआ मोइत्रा की। और हीरानंदानी के खर्चे पर महुआ मोइत्रा के घर का रेनोवेशन होता है। महुआ मोइत्रा जब ट्रैवल करती थी उसका सारा खर्चा जो है हीरानंदानी बियर करते थे। और ये भी कह रहे हैं हीरानंदानी कि वो दोस्त अच्छे हैं महुआ मोइत्रा के, लेकिन महुआ मोइत्रा बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है और इसीलिए उन्हें कई बार ये महसूस हुआ कि महुआ मोइत्रा उनका नाजायज फायदा उठा रही है, गैर वाजिब फायदा उठा रही हैं। लेकिन
वो चाहते थे कि महुआ मोइत्रा के जरिए इन तमाम नामचीन बड़ी हस्तियों से, राजनीतिक हस्तियों से उनकी बातचीत होती रहे, वो उनके टच में रहे, इसीलिए वो मना नहीं कर पाए। तो ये सारे आरोप जो अभी तक जय देहाद्रे ने लगाए थे महुआ मोइत्रा के ऊपर, जिनको आगे बढ़ाया था बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने, उन सब की पुष्टि दर्शन हीरानंदानी ने अब खुद कर दी है। महुआ मोइत्रा के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अडानी को लेकर के पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कई बार महुआ मोइत्रा ने बात उठाई है, लेकिन अब अडानी ग्रुप ने भी, आपको याद होगा, एक बयान जारी करके कहा था कि ये सारी बातें सामने आने के बाद स्पष्ट है कि उन्हें टारगेट किया गया। निशिकांत दुबे की बात भी आप सुन लीजिए। निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा का भी कई बार आमना सामना हो चुका है, सोशल मीडिया पर भी और पार्लियामेंट में भी कई बार दोनों के बीच तीखी जुबानी जंग हुई है। और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, कहा यह प्रिविलेज कमेटी का मामला है, महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कैश फॉर क्वेरी कांड जो भारत में पहले हो चुका है, पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला बनता है और उनकी संसद सदस्यता निलंबित होनी चाहिए, निरस्त होनी चाहिए। और हीरानंदानी ने जो 3 पन्ने का एफिडेविट दिया है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, उससे भी और स्पष्ट हो जाएगा। वो लिख रहे हैं कि मैं महुआ से 2017 में मिला था, जब वो एक विधायक थी और बीते वर्षों में हमारी दोस्ती हो गई। वो राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाना चाहती थी। उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी थी कि मशहूर होने का एक ही तरीका है, मोदी पर निशाना लगाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की बेदाग छवि है और वो किसी को भी नीतियों, प्रशासन और खुद पर निशाना साधने का मौका नहीं देते। तब महुआ ने सोचा कि अब मोदी पर हमला करने का एक ही तरीका है, गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर निशाना साधा जाए। और इसके लिए मैंने, यानी दर्शन हीरानंदानी ने, महुआ मोइत्रा को अडानी को लेकर सदन में पूछने के लिए सवाल दिए और वही सवाल संसद में महुआ मोइत्रा ने पूछे। इसके लिए उन्होंने ईमेल आईडी, पासवर्ड मुझे दे दिया ताकि मैं डायरेक्टली उनकी बिहाफ पर सवाल पोस्ट करता रहूं। कुछ और नाम पत्रकारों के वो ले रहे हैं कि इनके टच में महुआ मोइत्रा थी, इनसे भी वो जानकारी लिया करती थी। ये सब अडानी और उनकी कंपनी से जुड़ी अनवेरिफाइड जानकारियां महुआ मोइत्रा को देते थे। महुआ मुझसे लग्जरी आइटम्स की डिमांड करती थी। मैंने दिल्ली में उनके सरकारी बंगले का रेनोवेशन कराया, छुट्टियों का, यात्राओं का उनका खर्चा मैंने वहन किया। इतना ही नहीं, देश दुनिया में कई हिस्सों में ट्रैवल के दौरान लॉजिस्टिकल मदद भी मैंने उन्हें मुहैया करवाई। अब वो जो हमने आपको एक चक्र दिखाया था जिसमें बहुत सारे किरदार थे, वो एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि उसमें एक हस्ती ऐसी है जो आपको हो सकता है समझ ना आ रही हो कि आखिर इसका इस पूरे मामले में क्या कांड है। वो जितने किरदार हमने दिखाए थे, एक बार फिर से जरा वो दिखाइएगा। इन सारे किरदारों के बीच में आपको नजर आ रहा है हेनरी। जी हाँ, हेनरी एक कुत्ता, एक रॉटवीलर डॉग, और इसके बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी तस्वीरें महुआ मोइत्रा के इसको पुचकारते, बहुत सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आई। अब ये सारा झगड़ा ऐसा लगता है कि इस हेनरी के इर्द गिर्द भी है। हेनरी नाम का ये कुत्ता, इसको लेकर महुआ मोइत्रा और उनके एक्स पार्टनर जय अनंत देहाद्रे के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। जय अनंत कहते हैं कि मेरा और इस कुत्ते का रिश्ता बाप और बेटे जैसा है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। और महुआ मोइत्रा ने हेनरी को उनसे दूर कर दिया है, हेनरी को चुरा लिया है। यही आरोप महुआ मोइत्रा जय अनंत देहाद्रे पर लगाती है। दिल्ली पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है और इसलिए महुआ मोइत्रा कहीं ना कहीं ये कहना चाहती हैं कि ये चाहे उनके प्यारे कुत्ते का सवाल हो या उनका जो रिश्ता बिगड़ा जय अनंत के साथ, जय अनंत देहाद्रे उसका बदला निकालना चाहते हैं। लेकिन आज जय अनंत देहाद्रे ने सोशल मीडिया पर एक बयान देकर और इस मामले को सनसनीखेज बना दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पेशकश की गई है कि हेनरी, यानी ये कुत्ता, आपको वापस लौटा दिया जाएगा अगर आप ये सारे इल्जाम, अपना एफिडेविट, अपनी शिकायत जो आपने सीबीआई को भी की है, इसको आप वापस ले लेते हैं। अब ये कुत्ते से शुरू हुई कहानी, यानी हेनरी से शुरू हुई कहानी हीरानंदानी तक कैसे पहुंच रही है और महुआ मोइत्रा क्या इसमें फंसती हुई दिखाई दे रही हैं और आरोप कितना गंभीर है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, विजय स्वागत है। और हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। सर, कहानी कुत्ते से शुरू हुई थी, इतना तो साफ हो गया, क्योंकि जो आप पहली कानूनी जिसमें पेचीदगी आई थी, मामला दिल्ली पुलिस के पास गया था, वो कुत्ते की कस्टडी को लेकर के था। तब लगा कि महुआ मोइत्रा उनके एक्स पार्टनर के बीच का मामला है। इसके बाद जय अनंत ने सीबीआई को चिट्ठी लिख दी और कहा कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, अडानी की कंपनियों को बदनाम करने के लिए अनवेरिफाइड जानकारी का इस्तेमाल किया गया दर्शन हीरानंदानी के जरिए। और अब तो दर्शन हीरानंदानी खुद कह रहे हैं कि हाँ, मैंने भी ऐसा किया। महुआ मोइत्रा का क्या होगा? देखिए, क्या होगा इसका भविष्य का तो हमको नहीं पता है, लेकिन अतीत में क्या हुआ इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा ही मामला आया था 11 सांसदों के खिलाफ, जब
सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे लोकसभा के। 21 दिन में उन्होंने फैसला दिया था, सभी की सदस्यता चली गई थी और वो उस लोकसभा में चुनाव लड़कर लौट भी नहीं पाए। चुनाव लड़ने पर भी रोक थी उस लोकसभा के लिए। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। लेकिन महुआ मोइत्रा का क्या होगा, ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, देखिए आजकल फॉरेंसिक एविडेंस टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है। अगर उन्होंने लोकसभा का लॉगिन और पासवर्ड दिया है तो कहाँ से लॉगिन हुआ, कितनी बार हुआ, किसने किया, ये सब पता चल जाएगा। ये एविडेंस के तौर पर होगा, जिसका कोई जवाब महुआ मोइत्रा के पास नहीं होगा कि किसी तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपना लोकसभा का लॉगिन और पासवर्ड क्यों दिया। जी सर, इसी पर मैं एक चीज़ और बता दूं, महुआ मोइत्रा का जवाब भी आ चुका है, वो भी आपको हम उसकी डिटेल बताएंगे। लेकिन इस 2 पन्ने के जवाब में, जिसकी शुरुआत महुआ मोइत्रा ने जय दुर्गा के नाम से की है, अंत में दस्तखत किया है, इस प्रश्न पर कि क्या उन्होंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लोकसभा का दिया दर्शन हीरानंदानी को, कोई जवाब नहीं है। इस पर ना रिबट ना हाँ ना कर नहीं सकती है। नहीं, वो इसको रिबट कर नहीं सकती हैं। मतलब एक तरह से झूठ होगा और झूठ 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। और लोकसभा सचिवालय इसकी जांच मुझे लगता है कर चुका होगा, क्योंकि शिकायत वहां पहुंच चुकी है, वहां नोटिस संबंधित पक्षों को जा चुका है, तो इसकी जांच भी हो चुकी होगी। और ये टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए पकड़ना ये बाएं हाथ का खेल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जी। तो इसलिए महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाना लगभग तय है। और ये जो पूरा किस्सा है, लेकिन ये महुआ मोइत्रा की सदस्यता या उन्होंने क्या किया, अडानी के खिलाफ क्या किया, उसका सवाल नहीं है। ये एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का सवाल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश को बदनाम करने की कोशिश करती है, जो इस देश के विकास को रोकने की कोशिश करती है। और इसमें बिजनेस राइवल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और जिस तरह से आप राफेल को याद कीजिए, राफेल में यही खेल खेला गया। जो राइवल कंपनी थी उसकी ओर से अनवेरिफाइड जिस तरह की जानकारियां दी जा रही थी, उनके आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आरोप लगाए जाते थे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, संसद में मामला उठा। तो कुल मिलाकर कोशिश यह है मोदी को रोको किसी तरह से। लेकिन इस मामले में देखिए इसका एक दूसरा पक्ष है, जिस पर अभी शायद हम लोग ध्यान उतना नहीं दे रहे। महुआ मोइत्रा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, और उनका बचाव कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग। जितने बयान उनके समर्थन में आपको दिखाई देंगे, राजनीतिक बयान, सब कांग्रेस के लोगों के हैं। टीएमसी की ओर से उनके बचाव में एक शब्द नहीं बोला गया है, खासतौर से ममता बनर्जी की ओर से अभी तक कुछ नहीं। हाँ, तो इससे इसको समझिए। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि टीएमसी को इस बात का शक है कि महुआ मोइत्रा के कांग्रेस से संबंध बने हुए हैं, उनकी कोई डील है या कोई अंडरस्टैंडिंग है, कुछ है, जिसके कारण वो अडानी को लेकर जितना हम आक्रामक थी, वो कांग्रेस का खेल खेल रही थी, कांग्रेस की ओर से बैटिंग कर रही थी। कल से ये चर्चा बहुत सोशल मीडिया पर, ये अफवाह है क्या है पता नहीं, कि वो महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी पार्टी से निकाल सकती हैं, कोई एक्शन ले सकती हैं, ये भी चर्चाएं बहुत चल रही हैं। ये ममता बनर्जी को ये पूरा केस सूट करता है। महुआ मोइत्रा की अगर मेंबरशिप चली जाती है तो ममता बनर्जी को इससे कोई दुख नहीं होगा। अरे सर, अब जरा सा एक बार फिर दर्शकों के लिए कि आरोप समझ में आना चाहिए ना। महुआ मोइत्रा पर इल्जाम किया, हमने आपको बताया तफसील से। पहली बात तो स्पष्ट हुई कि महुआ मोइत्रा ने सवाल अडानी को लेकर पूछा है अपने मन से नहीं, अपनी जानकारी के बिहाफ पर नहीं, अडानी के बिजनेस राइवल दर्शन हीरानंदानी से जानकारी लेकर। इतना ही नहीं, दर्शन हीरानंदानी के ड्राफ्टेड सवाल पूछे, हीरानंदानी को एक्सेस दे दिया वेबसाइट का कि आप खुद ही सवाल डाल दीजिए, मुझे डालने की जरूरत नहीं। 61 में से 50 ऐसे सवाल सिर्फ अडानी को लेकर, अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते को लेकर डाले गए। अब ये जो चिट्ठी लिखी, जो एफिडेविट दिया है दर्शन हीरानंदानी ने, एफिडेविट का मतलब यह है कि वो इसको कानूनी तौर पर कह रहे हैं कि मैं ये जनता के सामने रखना चाहता हूं, इसकी लीगल वैलिडिटी है उनके जवाब की। उसमें वो कहते हैं कि यह मौका तब मिला महुआ मोइत्रा को जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक करार होना था, एक एग्रीमेंट होना था अडानी ग्रुप की एक कंपनी के साथ। उस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं कतार में खड़े हुए थे हीरानंदानी खुद। हीरानंदानी की कंपनी से करार नहीं हुआ, उस सरकारी कंपनी का करार हो गया अडानी की कंपनी के साथ। इसको मुद्दा बनाया
महुआ मोइत्रा ने। और कहीं ना कहीं दर्शन हीरानंदानी को भी पहले तो सूट करता था, लेकिन बाद में वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगने लगा कि महुआ मोइत्रा हमारा फायदा उठा रही है। देखिए, ये कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के खिलाफ कुछ ऐसी जानकारी मिले तो उसका इस्तेमाल करे। ये भी अचरज की बात नहीं है कि जो सांसद है वो जनप्रतिनिधि के तौर पर किसी एक कारोबारी घराने के खिलाफ सवाल पूछे, दूसरे कारोबारी घराने को एक तरह से कहें कि मदद मिल जाए ऐसे सवाल पूछे। ये सब खूब होता रहा है, लेकिन ये वाला मामला थोड़ा सा अलग है। और मैंने वो जो सफाई वाली चिट्ठी लिखी है महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है उन्होंने, और उसमें जो आप देखेंगे ना तो सारे पॉइंट जो दिखते हैं वो दरअसल पुख्ता कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने अपनी अति महत्वाकांक्षा में देश के लोकतंत्र को, संवैधानिक ढांचे को कमतर करने की कोशिश की। उस महत्वपूर्ण जगह पर जहां पहुंचने के लिए हर किसी को लगता है कि जनप्रतिनिधि हो गए, उस जगह को कमजोर किया। दर्शन हीरानंदानी को उन्होंने एक जानकारी दी और दर्शन हीरानंदानी को लगा होगा कि भाई बात सही है, हम भी उस लाइन में है, अगर कोई जानकारी दे रहा है तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह से दर्शन हीरानंदानी, महुआ मोइत्रा आपस में एक दूसरे से रिश्ते की बात कर रहे हैं, जिन रिश्तों की बात महुआ मोइत्रा और जय अनंत देहादराय के बीच में हो रही है, यह दिखाता है कि ये पर्सनल रिलेशन भी सिर्फ इसीलिए थे कि टारगेट करना है। और उनकी सफाई में आता है कि ये जो दर्शन हीरानंदानी, इन्होंने व्हाइट पेपर पर क्यों ऐसे लिख के दे दिया है, तो महुआ मोइत्रा के खुद के इस जो एक्स पर पोस्ट किया है उस लेटर हेड पर नहीं है, क्योंकि महुआ मोइत्रा भी सांसद हैं, उनका भी जवाब तो लेटर हेड पर आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जब वो कह रहे हैं कि किसको दिया है, तो अभी तो हम लोगों के पास मीडिया में चिट्ठी लीक हुई, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये तो अब एजेंसी बताएगी कि वो क्या क्या करेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें मुझे लगता है कि किस बात की प्रतीक्षा हो रही है, महुआ मोइत्रा अभी तक जेल क्यों नहीं गई, क्योंकि यह तो आपराधिक साजिश का मसला है। लोकसभा अध्यक्ष देखेंगे, चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर वो पासवर्ड लॉगिन है, और देखिए उन्होंने साफ साफ भले ने जवाब दिया हो, लेकिन थोड़ा पहले के उनके जवाब पर जाएं। जिस दिन ये चिट्ठी आती है, सबसे पहले निशिकांत दुबे जयनंद देहादराय की चिट्ठी के आधार पर कहते हैं, तो उनका जवाब क्या आता है। निशिकांत दुबे कहते हैं अश्विनी वैष्णव से कि भाई जांच कराइए, कहां कहां किसका लॉगिन कैसे, तो तुरंत महुआ मोइत्रा का जवाब आता है, अच्छा तो फिर सारे सांसदों के जो स्टाफ हैं सबका जरा चेक कराइए। इसका मतलब क्या हुआ, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत ऐसे ही अवसरों के लिए बनी है, ये आपराधिक साजिश है, जेल भेजा जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने यह कहा था कि सारे एमपी, सारे सांसद जो हैं वो सब खुद नहीं सवाल पोस्ट करते हैं, उनके असिस्टेंट्स, उनके सभी सहयोगी जो होते हैं वो पोस्ट करते हैं। यानी लॉगिन आईडी पासवर्ड सभी लोग किसी ना किसी को दिए रखते हैं, लेकिन वो अपने सहयोगी को दे रहे हैं। आप पर इल्जाम ये है कि आपने एक उद्योगपति को दिया, एक प्राइवेट पर्सन को दिया। नहीं, ये ऐसा है कि आपको स्टाफ मिलता है, लोकसभा से सांसद हैं या राज्यसभा सांसद हैं आप, तो आपको एक सरकारी स्टाफ मिलता है, उसकी सैलरी सरकार देती है, वो इस काम के लिए, आपकी सहायता के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी बिजनेसमैन को अपना लॉगिन और पासवर्ड दे दें। सवाल ये है कि वो लॉगिन कहाँ से हुआ। आपका अगर असिस्टेंट किसी भी लोकसभा सदस्य का या राज्यसभा सदस्य का अगर असिस्टेंट लॉगिन करता है तो वो पता चल जाएगा कहाँ से हुआ। अगर उसने किया है तो एक बात है, किसी तीसरे व्यक्ति ने और देश के बाहर से हुआ है तो ये और खतरनाक बात है कि इसका इस्तेमाल कौन कौन कैसे कैसे कर सकता है। मुझे इस सब में सीधी सी बात नजर आती है, वो है एक राजनीतिक षड्यंत्र। उस षड्यंत्र के बहुत सारे हिस्से हैं, उनमें महुआ मोइत्रा भी हैं, और उन्होंने इस्तेमाल किया एक बिजनेसमैन का जिसकी राइवलरी थी अडानी से। अडानी के जरिए एक समय अंबानी के जरिए टारगेट किया जा रहा था प्रधानमंत्री को, अब अडानी के जरिए किया जा रहा है। उसमें वो ये दर्शन हीरानंदानी कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा की इन विषयों पर राहुल गांधी से बहुत बात होती है, शशि थरूर से उनकी बहुत बात होती है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। तो मतलब ये वही नेक्सस वही है। ठीक है, सारी कोशिश ये है, देखिए समस्या क्या है विपक्ष की या खासतौर से कांग्रेस की, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता कम नहीं हो रही है, उनकी साख पर बट्टा नहीं लग रहा।
तो उनकी साख पर बट्टा लगा दो, विश्वसनीयता कम कर दो, तो मोदी से लड़ना आसान हो जाएगा। मोदी को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए अडानी को डिस्क्रेडिट किया गया अडानी के बिजनेस राइवल के जरिए। और इसमें अपराध ये कि आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एक उद्योगपति को दे दिया और उद्योगपति ये कह रहा है कि इसके बदले में मुझसे पैसे भी लिए जाते थे या मुझसे अनड्यू फेवर्स लेती थी महुआ मोइत्रा। ये वो उद्योगपति खुद कह रहा है। अब बताएं। देखिए, इसमें दो तीन बातें साफ है। एक तो इस स्टोरी को आपने हेनरी से हीरानंदानी किया, वो उससे उस स्टोरी की सीरियसनेस कम हो रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि हेनरी जो है, जो महुआ मोइत्रा और जय का एक अलग हिस्सा है इस कहानी का। उस अपराध को मैं इसमें नहीं जोड़ता। अपराध दूसरा हुआ है। अपराध दूसरा है कि महुआ मोइत्रा की लॉगिन जो है लोकसभा का, उसका इस्तेमाल किसी बिजनेसमैन ने सरकार को या किसी को बदनाम करने के लिए किया या लोकसभा में सवाल पूछने के लिए किया। दोनों ही बड़ी अपराध हैं। समझ रहे हैं आप बात? अब महुआ मोइत्रा क्या पूछ रही हैं? वो अडानी पर सवाल पूछ रही हैं। सरकार ने उसका जवाब दिया कि नहीं दिया, अडानी इसमें इन्वॉल्व है, ये भी अलग इशू है। हो सकता है अडानी अपराधी हो, नहीं हो, ये अलग इशू है। लेकिन महुआ मोइत्रा के, और जो ये आप कह रहे हैं कि उनके स्टाफ करता, तो स्टाफ तो ऑफिशियल है। स्टाफ का मतलब महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि सारे सांसद ऐसा कर रहे वही हैं। मैं कह रहा हूँ। नहीं तो वो तो ऑफिशियल है, क्योंकि वो तो सरकार का स्टाफ है। ऐसे तो कोई काम होता है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कोई केंद्रीय मंत्री कर रहा है, उनका स्टाफ ही उसको कर रहा है, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी होती है। उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं। यदि स्टाफ भी कर रहा है तो वो आपको दिखाता है कि मैडम ये भेज रहा हूं मैं, ये मेल भेज दूं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि उसने अपने आप भेज दिया, वो आपको यहाँ तो वो उद्योगपति चिट्ठी लिख रहा है और पोस्ट कर रहा है, वो यहाँ तो सवाल नहीं, ड्राफ्ट कर रहा है और सवाल ड्राफ्ट नहीं भेज कर रहा, रहा वो तो लॉगिन को यूज कर रहा है। तो लॉगिन को यूज करना ज्यादा क्रिमिनल मामला है कि किस तरह से सांसद के लॉगिन को इस्तेमाल किया गया और उससे सरकार को डिस्टेबलाइज करने की बात है या कुछ और बात है। बिजनेस राइवलरी तो बहुत आमतौर पर है और ऐसा होता ही है कि जो बिजनेस राइवलरी, इसमें दर्शन हीरानंदानी को दूध का धुला मानने की जरूरत नहीं है। पहली बात मैं समझाऊं, क्योंकि वो अपने बिजनेस फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे जब तक अडानी के थ्रू उनकी जो राइवलरी चल रही थी। वो तो एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि मुझे सूट करता था, ये सूट करता था, तो इसलिए ये होता है, इस तरह से हो रहा है। लेकिन इनका जो मसला है कि आप अपने जो जनप्रतिनिधि का जो कायदा है, जो अधिकार आपको मिले हैं, जो जिम्मेदारी मिली है, उसका मिसयूज आप कर रहे हैं। एक बड़ा मसला है। इसको ये बस समझ में इतना अंत में समझना चाहता हूँ, ये केवल प्रिविलेज कमेटी वाला मामला है कि उसका आपने दुरुपयोग किया, इसमें आपकी सदस्यता चली जाए, इतना भर अभी, क्योंकि त्रिपाठी जी तो ने तो कहा ये जेल तक जाने का नहीं, मामला जेल का मामला वो होगा ना जो लॉगिन वाला मामला है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी ना, वो क्रिमिनल मामला, फॉर्जरी का मामला है। लेकिन ये एथिक्स कमेटी के पास जाएगा, प्रिविलेज कमेटी के पास नहीं जाएगा। एथिक्स कमेटी बनी हुई है पार्लियामेंट में, लोकसभा की अलग से, राज्यसभा की अलग से। लोकसभा में विनोद सोनकर हैं जिनका जो चेयरमैन है इस समय। हालांकि उनके पास, विनोद सोनकर के पास, ये दर्शन हीरानंदानी का जो वो है एफिडेविट, आपने जो बात की सर कि ये इसलिए ये बड़ा मसला है। एथिक्स कमेटी उस पर डिसाइड आपने करे कहा और ये फिर हाउस हेनरी उसको टू डिसाइड करेगा। हीरानंदानी क्यों हमने कहा, उसके वो वजह इसीलिए क्योंकि महुआ मोइत्रा का कहना ये है, या जहां से वो आरोप का जवाब दे रही हैं कि ये सारा मामला उनके और जय देहादरी के बीच का था। उनके रिश्ते बिगड़े, उनके रिश्ते बिगड़े, उसमें एक किरदार है ये हेनरी नाम का कुत्ता, इसकी कस्टडी को लेकर दोनों पुलिस के पास भी गए। उनका कहना यह है कि अपने पर्सनल रंजिश निकालने के लिए जय देहादरी ये सब कर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो इशू वो है ही नहीं। आपका जय से क्या झगड़ा है, क्या आपका एक्स है कि नहीं है, वही कह रहा हूं मैं, वो इशू नहीं है ना। लेकिन ये सही है कि गलत, ये तो बताइए। ये बात है, इशू ये है कि वो सही है कि गलत है। इसमें ये जो कुत्ता है हेनरी, इसका होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये हेनरी नहीं होता और जय देहादराई का निजी झगड़ा नहीं होता तो वो बात सामने आती ही नहीं और शायद इसको खोजना किसी के लिए मुश्किल होता। तो ये है हेनरी टू हीरानंदानी। अब कुत्ते को कुत्ता कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये सवाल है। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जो देश में बिजनेस प्रैक्टिसेज है, इसमें अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो भी दोषी पाया जाए, लेकिन क्या कोई फाइनेंशियल टाइम्स सिर्फ एक ग्रुप को टारगेट करेगा? उसी तरह की प्रैक्टिस दूसरे लोग करेंगे तो छोड़ देगा, और एक सांसद उसी को अभियान बनाकर 6 महीने 8 महीने से लड़ेगी तो संदेह। महुआ जी में एक लाइन छोटी सी जोड़ दूं महुआ जी को लेकर। पिछले दिनों ममता जी ने कहा था कुछ, उन्होंने बयान दे दिया था, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि महुआ तुम चुप रहो। और अभी जो खबर है कि ममता बनर्जी उन पर एक्शन लेने की तैयार है। अभी तक उनके बचाव में तृणमूल से कोई नहीं बोला, ये बात सच है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।